हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आरपीएफ कांस्टेबल आंसर की। मतलब जो हमारा आंसर किया आया था आरपीएफ कांस्टेबल कांस्टेबल का, ठीक है, तो उसमें जो है ना रीजनिंग के जो है 23 क्वेश्चन जो है आपको गलत दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई 23 क्वेश्चन कौन कौन से 23 क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहले पेन सेलेक्ट कर लो। तो देखो, जैसे कि इसमें ना 23 क्वेश्चन है, तो 23 क्वेश्चन में जो है आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट देखो कौन सा है और एग्ज़ाम टाइम कौन सा है। तो ये डेट में जो है और ये टाइमिंग में ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसके ऑप्शन रॉन्ग है। इसके ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ देखो कैसे मैं बोल रहा रॉन्ग है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि हाउ मेनी सच और डिजिट। देखो ये सब ये लेफ्ट साइड राइट साइड जो लिखा है ये सब समझ रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे ऑल नंबर्स आर इन सिंगल डिजिट, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि ऑल नंबर्स आर इन सिंगल डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखो हाउ मेनी सच और डिजिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालेंगे ओ, ठीक है। मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे मतलब हमें रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन को। तो हाउ मेनी सच और डिजिट्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय। प्रीसीडेड का मतलब होता है कि जो और डिजिट के पहले, और डिजिट के पहले जो है क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इवन होना चाहिए। डिजिट एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई एन और डिजिट, और इसके जस्ट बाद। फॉलोड का मतलब होता है कि जो हमारा ऑड है, ठीक है, ये ऑड डिजिट है, इसके बाद क्या आना चाहिए, ई भी ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो सीक्वेंस दिख रहा है ये ऐसे दिखना चाहिए, इवन ऑड ऑड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या विषम संख्या विषम संख्या। तो हम ये चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 3 का ग्रुपिंग होगा। तो सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हो। क्या 5 इवन नंबर है, नहीं है। 6 इवन नंबर है, तो 6 के बाद क्या आया, ऑड है। फिर इसके बाद क्या है, 9 के बाद 7, ए भी ऑड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा एक ग्रुपिंग बन गया, ठीक है, 6 9 7। फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पे 9 का, 9 भी एक है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये तो इवन नहीं है, तो फिर हम इवन चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो इवन इवन 4 है। फिर 4 के बाद में क्या है, 5 है, 5 है, फिर 3 है। मतलब 5 क्या है, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है। तो ये क्या है, 4 5 3, मतलब एक और बन गया हमारा ग्रुपिंग। फिर उसके बाद में देखो फिर वापस से क्या, हमें तो इवन चाहिए, तो हम इवन चेक करेंगे। तो इवन क्या है, यहाँ पे 8 है। तो 8 के बाद में क्या है, ऑड है। फिर 3 के बाद में ऑड है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें तो इवन ऑड ऑड चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर 4 का, ये इवन है, लेकिन इसके बाद फिर अगेन इवन है, तो ये नहीं लेंगे। अब आते फिर यहाँ पे इवन कहाँ पे है, 8 है, 8 हमारा इवन है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हमारा क्या है, इसके बाद में हमारा ऑड है, और इसके बाद में फिर क्या है, इवन है, तो ये वाला नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन के बाद में हमारा क्या है, ऑड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये नहीं लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ देखो, ये वाला, ये इवन है, फिर यहाँ पे इवन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 5 होगा। अच्छा एक और हमने यहाँ पे छोड़ दिया, देखो यहाँ पे इवन है, ऑड है, मतलब ये 2 1 5। मतलब टोटल मिला के जो है कितने आ रहे थे, यहाँ पे 4 आ रहे थे, टोटल मिला के 4 आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया है, 2 दिया है, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का कंसेप्ट है, कंसेप्ट डिफरेंट नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट उसी टाइप का है। यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी सच इवन डिजिट। यहाँ पे देख लो कंडीशन, ऑल नंबर्स आर इन सिंगल डिजिट। ऑल नंबर्स आर इन सिंगल डिजिट का मतलब क्या है कि 2 3 4 5, मतलब जो भी ये इंडिविजुअल दिख रहा है ना, 3 डिजिट जो दिख रहा है, इसी को हम नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि 35 मिला दिए एक नंबर बना दिया, 2 3 मिला दिए एक नंबर बना दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं हम एक बार पेन सेलेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी सच इवन डिजिट्स, इवन डिजिट मतलब सम संख्या, तो ई हो गया यहाँ पे, ठीक है। ई के बारे में पूछ रहा। अब ई के पहले क्या होना चाहिए, प्रीसीडेड बाय, ऑड होना चाहिए। और फॉलो किसके, मतलब ई के बाद क्या होना चाहिए, फॉलो का मतलब होता है ई के बाद क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। मतलब क्या है, हमारा पैटर्न है ऑड इवन इवन का, ऑड इवन इवन का पैटर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑड देखेंगे, ऑड 3 है, क्या इसके बाद इवन है, नहीं है। फिर उसके बाद ऑड देखेंगे, यहाँ पे देखो 5 ऑड है, क्या इसके बाद इवन है इवन है। 2 है, क्या इसके बाद इवन है, 2 के बाद नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, फिर 3 ऑड है, 3 ऑड के बाद में हमारा इवन है, 4 के बाद में फिर ऑड है, 4 के बाद में ऑड है, तो नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे देखो, ये हमारा इवन ऑड है, 3 के बाद 3 के बाद में ऑड है, ऑड के बाद इवन चाहिए, तो नहीं है, 1 ऑड नहीं है, सॉरी 1 ऑड है, इवन नहीं है, तो ये खत्म, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखो 1 क्या है, ऑड है, फिर यहाँ पे क्या है 5, फिर यहाँ पे क्या है 7, तो ये तो तीनों ऑड ही ऑड है, तो इवन तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करके देखो यहाँ पे, यहाँ तक जाएंगे तो सिर्फ ऑड ही ऑड दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई इवन वाला कंसेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे आ जाओ, 8 5, यहाँ पे देखो ऑड, यहाँ पे देखो 5 क्या है, ऑड है, यहाँ पे इवन है, और फिर 8 इवन है, इवन के बाद में फिर 5 क्या है, ऑड है, तो ये भी नहीं लेंगे। यहाँ देखो 5 के बाद 7 है, ठीक है, 5 है, फिर ये ऑड है। यहाँ पे देखो 5 है, 4 है, 5 है, 4 है, 2 है ना यहाँ पे, तो ये 5 और 4 क्या है, 5 4 2, ये हमारे क्या है, एक ग्रुप बन गया ऑड इवन का। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 6 2 का भी एक ग्रुप बन रहा है ऑड इवन का, ठीक है। और कोई ग्रुप बन रहा है क्या, देखो यहाँ पे 1 ऑड है, इवन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फिर 3 ये भी नहीं है, यहाँ पे 6, तो इसके बाद में क्या है, इवन नहीं है, यहाँ पे नहीं। मतलब क्या है कि टोटल हमारे यहाँ पे बन कितना रहा, 2 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया, 1 दिया, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। बस देखो इन्होंने ना ऑप्शन पता नहीं बनाने टाइम में, मतलब सिलेक्ट करने टाइम में कुछ गलत सिलेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी सच इवन डिजिट्स, ठीक है। ई इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, मतलब पहले, ठीक है, इसके पहले क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड। तब यहाँ पे हमारा जो ग्रुपिंग बनेगा वो डबल इवन है फिर ऑड है। तो यहाँ पे देखो डबल इवन कहाँ पे है, तो डबल इवन हमारे यहाँ पे है, फिर ऑड है, तो एक तो बन गया ग्रुपिंग 6 to 1। फिर यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ पे डबल इवन देखो, डबल इवन यहाँ पे 4 3 5, यहाँ पे डबल इवन कहाँ पे है, 2 4 अलग अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल इवन है और फिर ऑड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 4 2 3 है ना। तो अब ये सब बात है कि यहाँ तो आगे चेक भी नहीं करेंगे, तो भी यहाँ पे अगर चेक करते हैं इस बात को, तो देखो यहाँ पे 1 बोल रहा है, लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्शन के लिए जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है लार्जेस्ट नंबर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 4 5 7, ठीक है, 4 5 7 है। फिर उसके बाद में क्या है, 4 3 2 है। फिर उसके बाद क्या है, 3 7 2 है। फिर उसके बाद क्या है, 2 7 1 है। फिर उसके बाद क्या है, 1 4 5 है। अब क्या बोला है कि इस मतलब ऐसे अरेंज कर दिया, तो पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज, मतलब कि ये जो हमारा पैटर्न है, अगर इसी पैटर्न को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो 2 7 1, ठीक है, 1 4 5 4 3 2, ठीक है, 3 7 2 4 5 7। तो यहाँ पे क्या है, बोल क्या रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज, कितना नंबर अनचेंज रहा। अब बताओ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे जो है नंबर चेंज हो जा रहा है। देखो यहाँ पे 4 5 7 था इस प्लेस पे, 2 7 1 के प्लेस। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोला था कि 2 7 1 है, ठीक है, इसके जगह पे क्या है 4 5 7,
ये सब अलग अलग है। देखो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। मतलब क्या है कि यहाँ पे रिमेन अनचेंज, मतलब कि सारे के सारे ही चेंज कर गया, कोई भी ऐसा नहीं रहा, ठीक है, जो अपने पोजीशन पे, जो पहला पोजीशन इनका था उस पोजीशन पे इस जो हम लोग ने अरेंज किए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रहा। तो सारे के सारे यहाँ पे नंबर क्या हुए, चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, आंसर यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, 1 दिया। तो ये भी क्या है हमारा ऑब्जेक्शन के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बहुत लोग, देखो अलग अलग लॉजिक बन सकते हैं, पता है कि क्योंकि यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक पैटर्न हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि ये किस बेसिस पे जो है 4 ऑप्शन को मतलब सामने वाले ने रखा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल कि नॉर्मल हमारा क्या होता है, कि नॉर्मल हमारा ये होता है कि 2 वर्ड के बीच में गैप देखते हैं, या इसके बीच में गैप देखते हैं, या हमारा अपोजिट होता है, ठीक है, या किसी का सम जो है ऑड इवन होता है, ठीक है। तो ये सब जो रूल है ना इसमें फॉलो नहीं होंगे, ये सब रूल इसमें फॉलो नहीं होंगे। देखो कैसे बता रहा है, देखो डी और टी जाने के लिए, डी को टी जाने के लिए कितना, ये 4 है, ये 20 है, 16 जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो 16 यहाँ पे फॉलो हो रहा, यहाँ पे 16 फॉलो हो रहा, यहाँ पे क्या 16 फॉलो हो रहा, यहाँ पे भी 16 फॉलो हो रहा, ठीक है, यहाँ पे 16 फॉलो हो रहा क्या। तो देखो 15 11 26, हाँ 5, यहाँ पे भी 16 फॉलो हो रहा, 16 सब में फॉलो हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई तो एक 2 वर्ड होगा, ठीक है, जो इन तीनों में मतलब जो हम क्या बोलेंगे उसको ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, अंतर देखेंगे तो हमारा सेम आना चाहिए। अब जैसे मान लो कि डी से 8 जाना है, तो क्या हुआ, +4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 6 हो जा रहा, यहाँ देखो यहाँ पे 6 हो जा रहा, मतलब अब यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 हो जा रहा। मतलब ये वाला भी पैटर्न जो हम डी से 4 जा रहे हैं तो फॉलो नहीं हो पा रहा, देखो यहाँ पे नहीं हो पा रहा। अब सेम तरीक़ा से मान लो हमने बोला कि नहीं, अब एच और टी का देख लेते हैं। तो बताओ एच और टी जाने के लिए हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। यहाँ पे देखो 12 और 8 20 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये भी जो है ना ऑब्जेक्ट मतलब ये कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब क्यों ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या बोला है कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वोवेल्स और देयर पोजीशन इन द लेटर क्लस्टर के ऊपर जो है हम ऑड वन आउट नहीं करेंगे। तो आखिर क्या कंडीशन रहा होगा कि इस पर ऑड वन आउट किया होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक काम करते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे देखो 4 20 24 24 और 8 28, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं करके। यहाँ पे देखो 18 2 20 20 और 8 28, ऐसे भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 13 और 3 16 16 और 19 16 19 35 आ गया। तो यहाँ पे देखो 15 5 20 20 और 16, यहाँ पे 36 आ गया। अब देखो ये ऐसा हो सकता है, इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये देखो ये जो नंबर का ग्रुपिंग है ये क्या है, 7 का मल्टीपल है, और ये अकेला जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा मतलब किया हो, ठीक है, लेकिन आप ऑब्जेक्शन डालना, ठीक है, आप इस पर ऑब्जेक्शन डालना, क्योंकि ये परफेक्ट लॉजिक नहीं है, ये कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि जब हम इतना कर रहे हैं तो कोई सामने वाला इंसान ये भी तो कर सकता है, 8 2 10 हो गया, और यहाँ पे कर दिया 1, फिर यहाँ पे हो गया डिजिटल सम कर दिया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब बताओ, अब फिर इसके अकॉर्डिंग तो बोलेगा भाई ये तो तीनों ऑड है, ये हमारा जो है इवन है, तो ये होना चाहिए, समझ रहे ना बात को। तो इसके लिए जो है मैं बोल रहा था कि ये मतलब क्वेश्चन में थोड़ा मतलब जो है ना क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है, कि क्या लॉजिक लगेगा। अब इतना मल्टीपल लॉजिक हमने चेक किया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, या तो यहाँ पे गड़बड़ होगा, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ होगा, ठीक है, 4 की जगह पे, तब जाके ये फॉलो हो जाएगा, समझ रहे ना, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो सर्कुलर टेबल का ये है सेंटर, मतलब क्वेश्चन है। देखो मैं सर्कुलर टेबल को ऐसा नहीं करता हूँ, मतलब इस वाले पैटर्न पर नहीं करता। मैं क्या करता, मैं थ्रेड मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। आप लोग थ्रेड मेथड सीख लेना, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे गलती क्या है। अब देखो जैसे बोला है यहाँ पे कि एल सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एल सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, तो सबसे पहले सेकेंड टू द राइट ऑफ एम ऐसे लिख लो। मतलब जो डेटा दिया है ना, ये डेटा का पहले रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं ताकि आसान रहे, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ के, ठीक है, के सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, के जो है एम के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक। ओनली वन पर सिट बिटवीन के एंड एन। अब के और एन के बीच में जो है, के और एन के बीच में सिर्फ एक ही बंदा है,
तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी n हो सकता है या यहाँ पे भी n हो सकता है ना, यहाँ पे भी n हो सकता है, यहाँ पे भी n हो सकता है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात है कि देखो यहाँ पे k प्लस k और o है ना, k और o है, और k के लेफ्ट साइड में जो है, k के राइट साइड में है o, तो इसका मतलब यहाँ पे तो n नहीं लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे o, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे n लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या होगा, n होगा, यहाँ पे k होगा, यहाँ पे m होगा, यहाँ पे o होगा, यहाँ पे l होगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? कितना है ये, 4 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गया लाइन। वही मैं सोच रहा गड़बड़ कैसे हो जा रहा। तो यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बच गया हमारा KLMNO P बच गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, P के लेफ्ट में क्या है, तो P के लेफ्ट में क्या दिख रहा है, N दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, M दिया है। हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4। तो ये भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आगे जाते हैं, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या क्या करना है, 2 चीज़ें करना है साइमल्टेनियसली। एक तो सिंबल चेंज करना है, ठीक है, और दूसरा क्या करना है, 9 और 3 का डिजिट चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 2, फिर माइनस का नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन और इसका करना है, डिवीजन का करना है। तो 2 - 6, और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 3, फिर ये हो जाएगा हमारा डिवीजन, फिर ये हमारा हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 5। तो अगर इससे कर रहे हैं तो कितना हो गया, 18/9 + 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 5। तो ऑप्शन आना चाहिए था हमारा 5, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है -11। तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए सिम्बॉल। तो यहाँ पे सिम्बॉल होना चाहिए, फॉलो बाई अनदर सिम्बॉल, यहाँ पे सिम्बॉल होना चाहिए, मतलब सिम्बॉल नंबर सिम्बॉल, ये वाला हमें पैटर्न चेक करना है। तो यहाँ पे देखो सिम्बॉल है, नंबर है, सिम्बॉल है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिम्बॉल नंबर नहीं है, सिम्बॉल नंबर, फिर यहाँ पे देखो सिम्बॉल, ये नहीं होगा। यहाँ पे सिम्बॉल नंबर नहीं है, यहाँ पे सिम्बॉल नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें 0 बन रहा है, ठीक है, कोई भी जो है फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये ऑप्शन गलत है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसमें डाल देंगे। इस क्वेश्चन में आओ, आसान सा है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ ये भी सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितना मेंबर है, 4 3 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैं थ्रेड मेथड यूज करता हूँ, ठीक है, कभी टाइम मिला तो मैं थ्रेड मेथड बताऊँगा कैसे यूज करते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करना थ्रेड मेथड, ठीक है, आपको मिल जाएगा। बहुत आसान होता है इस तरीके से सॉल्व करना, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनाना पड़ता है ज़्यादा करके। अब यहाँ पे देखो, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो यहाँ पे हमारा डी बैठ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ठीक है। वनली जे सिट्स बिटवीन सी एंड ए, वनली जे बोला है, ठीक है, तो हो सकता है सी ए बाई ए, या ऐसे हो सकता है, ठीक है। एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, अब एल जो है हमारा नेबर नहीं है इसका, तो इस पर क्रॉस कनेक्शन लगा देंगे। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कहीं से भी बैठाते हैं तो डी, यहाँ पे जे, थ्रेड मेथड का यही है कि आप कहीं कोई भी जो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना, कहीं भी लाइन से आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, पैटर्न सेम आएगा। अब यहाँ पे ए और के है, ए और के बीच में है। अब देखो यहाँ पे ए और के जो है लेफ्ट साइड में है, ए और के लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहाँ पे चेक करो एक बार कि जे या ए जे सी ये होना चाहिए। तो यहाँ पे तो जे है, यहाँ पे क्या है, जे है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सी ए रखा थोड़ी देर के लिए, अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पे ए और सी रखा, ठीक है। अब हम आते हैं ए के इस साइड में, ठीक है, के है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया के। अगर हम ऊपर वाला लेते हैं, मतलब ये वाला लेते हैं, ये, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये लेंगे, ए अगर लेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर ए यहाँ पे लेंगे, ठीक है, अगर ए यहाँ पे लेंगे
तो यहाँ पे देखो ए के सेकेंड लेफ्ट में क्या होना चाहिए, और ए के सेकेंड राइट में क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ए लेंगे तो यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए लेंगे तो यहाँ पे सी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होगा, सी जे ए, ठीक है, और ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे ए के वाला, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बच गया हमारा, हाँ डी के पास में क्या हुआ, एल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एल नहीं आएगा, तो एल क्या बच गया, या एल का लोकेशन यहीं पे बच गया। तो बाकी क्या बचा हमारे पास में, बाकी जो बचा है ए बी, तो बी बचा है, ठीक है। तो हमारा मिला क्या, डी बी सी जे ए एल के, ये वाला पैटर्न मिला है। अब यहाँ देखो क्या बोला है, बी एंड ए के बीच में कितने लोग हैं। अगर हम बी को राइट से काउंट करते हैं तो बी को राइट से काउंट करेंगे, बी को राइट से काउंट करेंगे, ए तक जाएंगे, तो इसके बीच में कितना है, 2 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 3। तो ये हमारा ऑप्शन ये वाला होना चाहिए, तो इसलिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए। अब यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो ओनली 1% सीट बिटवीन, देखो ये भी सर्कुलर टेबल का ही क्वेश्चन है, पता नहीं कितना मतलब गलती किया है इन लोगों ने सर्कुलर टेबल के मतलब रिस्पेक्ट में। देखो ओनली 1% सीट बिटवीन आर एंड एन, ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है, नहीं तो ऐसे हो सकता है, कोई तो इसके एक बीच में बैठेगा। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एन, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बता दिया, तो हम ऐसे लिखेंगे आर एन, ठीक है, काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एन हो गया। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एम जो है थर्ड, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ पे एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एम एल के राइट में, तो इसका मतलब एम यहाँ होगा, ठीक है। अगर एम यहाँ है तो इसका मतलब एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है, इसको मर्ज कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, पी जो है एल का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे पी हमारा नहीं आएगा। तो अब पैटर्न अगर ड्रॉ करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो क्यू, यहाँ पे हमारा एल, यहाँ पे हमारा एम, यहाँ पे हमारा वो। अब क्या बोला है कि, क्या बोला था, पी जो है एल का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो पी तो यहाँ पे नहीं होगा, पी यहाँ पे नहीं होगा, तो पी कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पे देखो आर और एन है ना, यहाँ पे क्या है, आर और एन को बैठाना है। तो अगर हमने यहाँ पे आर रखा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एन होगा। क्यों ऐसे यहाँ पे आर रखा, देखो क्यों यहाँ पे आर रखा ऐसे, अभी देख लो यहाँ से 3 4 5 6 7, देखो पहले हमारा था क्यू, फिर एल, फिर एम, और यहाँ पे था ओ। तो देखो अगर हमने आर यहाँ पे रखते, अगर हम आर यहाँ पे रखते तो फिर एन यहाँ पे आता, तो बाकी का जो जगह बचता पी, जगह बचता क्या होता, पी होता। तो क्यू, लेकिन पी जो है हमारे एल का नेबर तो है नहीं, पड़ोसी है नहीं, तो इसलिए जो है हमने क्या किया, एक शिफ्ट किया, यहाँ पे आर हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, एन हो गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर पी हो जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन पी एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ पी, पी और एन के बीच में कितने लोग बैठेंगे अगर राइट से काउंट किए तो पी के राइट से काउंट करो तो एल के बीच में 2 इधर है, 2 इधर है, ठीक है, सॉरी पी और एन निकालना ना, एल नहीं, पी और एन निकालना, तो पी 2 इधर और 1 इधर, मतलब 3 होना चाहिए। यहाँ पे कितने दिया है, 4 दिया, तो गलत है। यहाँ देखो ये भी वही कहानी है, ठीक है, इसमें भी जो है मैंने कोई ऐसा पैटर्न नहीं देखा, पूछो कैसे। अब देखो यहाँ पे इसके बीच का गैप देखो कितना है, -2 का है, यहाँ पे गैप देखो कितना है, +1 का है, यहाँ पे गैप देखो कितना है, तो यहाँ पे गैप है +3 का, यहाँ पे गैप कितना है, तो -2 का। बताओ यहाँ पे कोई जो है नॉर्मल से पैटर्न नहीं दिखा। देखो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे मिस्टेक हो, क्योंकि -2 तो आ ही रहा, तो हो सकता है कि यहाँ पे इनका मिस्टेक हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इसको भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो है ना ही नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के ऊपर डिसाइड हो रहा है, ठीक है, ये बात इसके ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि अगर इसके ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे वोवेल है, यहाँ पे वोवेल है, यहाँ पे वोवेल नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा। अगर मान लो हम ऐसे करते हैं 4 + 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 और 6 11 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा। बताओ 2 इवन है, 2 इवन, तो इसमें भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग देख लेना, यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन मतलब कौन से एग्जाम में पूछा है वो टाइमिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में कितना अच्छा एरर है। यहाँ देखो, यहाँ क्या, यहाँ लेटेस्ट प्ले है, ठीक है। यहाँ पे लेट मी गो है, हमें पूछा है गो, क्या पूछा है, गो पूछा है, तो गो तो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ देखो, और यहाँ पे कहाँ गया, ये लेट है, ठीक है। अब देखो लेट यहाँ पे भी है, लेट यहाँ पे भी है ना। तो अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, के ई रोजी है, तो यहाँ पे के ई हो गया, किसके लिए, लेट के लिए। अब यहाँ पे आते हैं मी, यहाँ पे है, यहाँ पे मी है, क्योंकि हमें तो गो चाहिए, गो का चाहिए कोड, तो हमें तो ये दो जो है इसके बारे में पता करना पड़ेगा, तो गो निकलेगा। तो यहाँ पे एमी देखो, ठीक है, एमी यहाँ पे है, ये एमी यहाँ पे है, तो यहाँ पे एमी का कोड अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे देखो माँ है, लू है, यहाँ पे देखो माँ नहीं है, यहाँ पे लू है, तो इसका मतलब क्या है, एमी का कोड क्या होगा, लू होगा। तो बच गया गो का कोड क्या होगा, माँ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है पता नहीं कैसे लू लगा दिया इन लोगों ने, ठीक है, लू लग गया इन लोगों को, तो माँ होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ये 9 तारीख में पूछा था। यहाँ देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाया है ना सब सही है, ठीक है, आंसर भी इसका सही है, लेकिन पता है कहाँ पे गड़बड़ है, ये क्वेश्चन कहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, यहाँ से गड़बड़ हो जाता है। पूछो कैसे। अब देखो यहाँ पे 24 है, 24 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 26 आएगा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा, बी में 2 जोड़ेंगे, मतलब सब में 2 2 जोड़ के ये कोड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या गड़बड़ किया है ना कि W+2 जोड़ेंगे तो आएगा Y, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, J लिख दिया है। तो ये आपको हो जाएगा बेनिफिट टू ऑल एग्जाम, बेनिफिट टू ऑल। बहुत लोगों ने इसको गौर नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि हम बस ये वाले वेरीफाई कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम आंसर लगा देते हैं। लेकिन ये अगर वेरीफाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का मार्क्स जो है बेनिफिट टू ऑल सबको जानना चाहिए, ठीक है, बेनिफिट टू ऑल सबको चला जाएगा। यहाँ आ जाओ, इस क्वेश्चन में देखो LMNOPQR, ठीक है, P sits third to the left of O, Q sits second to the left of L, only O sits between M and O, M and Q के बीच में O है, ठीक है। R is not an immediate neighbor of P, यहाँ पे R नहीं होगा। How many people sit between N, तो यहाँ पे भी देखो बैठाते 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कोई भी ले लो हम, क्योंकि थर्ड मीटर यूज कर रहे हैं तो हम कोई भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे MOQ, अब देखो Q और L, ये चीज़ देखते ध्यान से। यहाँ पे तो सबसे पहले चीज़ देखिए, यहाँ पे R नहीं बैठेगा, ठीक है, R नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी R नहीं बैठेगा, क्योंकि ये नेबर है। सर्कल ऐसे घूमता है ना, देखो ये सर्कल है, इसको काटोगे यहाँ से, इसको सीधा करोगे तो कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा ट्रेड। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बैठेगा तो इसका नेबर ही तो है, मतलब यहाँ का, जैसे इसका नेबर ये होगा, इसका नेबर ये होगा, मतलब इसका नेबर ये होगा, ठीक है, तो इसका नेबर ये होगा और फिर इसका नेबर ये भी होगा, इसके हिसाब से, तो वो थ्रेड मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि हमने क्या किया, MOQ है, MOQ यहाँ पे देखो, हाँ P, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, QL है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे R रख नहीं सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है L के लेफ्ट में Q होना चाहिए, L के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, Q है। अब देखो मान लो हमने यहाँ पे Q रखा, ठीक है, मतलब ये इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो O sits between M and Q बोला है, तो ये तो मतलब समझ रहे ना, इसको ऑर्डर कैसे भी हो सकता है इसमें, तो
तो यहाँ पे एम ओ क्यू, यहाँ पे क्यू ओ एम। अब देखो यहाँ पे इससे मैच करो, क्यू एल अगर रखोगे तो यहाँ पे देखो अगर क्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे एल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है एम है, तो ये वाला ऑर्डर हमारा क्या होगा, नहीं होगा। मतलब यही वाला हमारा ऑर्डर फॉलो होगा। इसका मतलब क्या है, एम ओ क्यू और यहाँ पे क्या होगा एल, मतलब ये वाला फॉलो होगा। अब देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एम ओ क्यू, यहाँ पे क्या होगा एल होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर नहीं रखना है, तो इसका मतलब क्या है आर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या होगा एल एम एन ओ पी क्यू आर, क्या बच गया, एन बच गया। अब क्या है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं बताओ। वेन काउंटेड फ्रॉम राइट अप है, तो ये राइट ही है, तो 2 लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया 1 दिया, आंसर होना चाहिए हमारा 2, तो ये गलत है। यहाँ देखो क्वेश्चन, ये बॉक्स वाला है, ठीक है। तो कितने बॉक्स है, 7 बॉक्स है, तो 7 6 5 4 3 2 1। अब एक एक करके बैठाएंगे। एल इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द बॉटम, तो यहाँ पे एल है। ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एल एंड एम, तो नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3, यहाँ पे एम, ठीक है। एम डी इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो एल। अब एल के नीचे जो है एक ही प्लेस बचा है डी का, तो 1 के प्लेस पर डी हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, ओनली बी इज केप्ट बिटवीन एम एंड एन। अब एम और एन ऊपर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे क्या होगा बी होगा। ए इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव एन। अब ए के एम के ऊपर एक एज का पोजीशन है, तो इसका मतलब यही होगा। क्या बच गया हमारे पास में, सी बच गया। अब क्या पूछा है, एन और डी के बीच में कितने हैं, तो एन यहाँ पे और डी यहाँ पे, तो कितने हैं 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया 4, ऐसा होना चाहिए हमारा 2, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 39 दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट, ठीक है, ये वाला है। देखो बहुत सिली मिस्टेक है, सही बता रहा है, मतलब इतना इजी से क्वेश्चन है ना, और इसमें सिली मिस्टेक कर रखे लोगों ने। देखो यहाँ पे बोला 3rd डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब डिजिट कैसे लेना है, देखो 6 है, इसको फर्स्ट डिजिट बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है। सेकंड डिजिट 9 होगा, 7 थर्ड डिजिट होगा। अब हाईएस्ट नंबर देखो, इसमें हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है 7 से 54 है। अब इसका जो है हमारा 3rd डिजिट क्या है 4 है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एडेड टू, मतलब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है किसके साथ है, सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर इसमें कहाँ पे है 148 है, तो 148 का सेकेंड लोएस्ट क्या है 4 है, तो 4 + 4 क्या होगा 8 होगा ना। यहाँ पे क्या रखा है 11, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट देख लो, एग्जाम टाइम देख लो। इस क्वेश्चन में देखो कि कितना अच्छा एरर है, ठीक है। ये बता बहुत सारे टीचर ने पता नहीं इसको नोटिस नहीं किया इस बात को, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत बारीकी से नोटिस किया, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन में ही एरर है, थोड़ा सा ही मिसप्रिंट है, तो उसको एरर में डाल दिया जाए। अब यहाँ पे देखो शूज आर बिग, यहाँ पे शूज आर बिग बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है आर यू गोइंग। चलो ये तो स्टेटमेंट सही है, अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखो टी के यहाँ पे है, जेड सी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो टी के यहाँ पे है, जेड सी यहाँ पे। देखो जब 2 कोड यहाँ पे सेम है इस क्वेश्चन में, अगर दोनों 2 कोड सेम है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो 2 वर्ड है ये भी सेम होना चाहिए, लेकिन है क्या, यहाँ पे शूज आर बिग, यहाँ पे सिर्फ एक आर ही जो है वही हमारा सेम है, 2 वर्ड सेम ही नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या है क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा एरर है, ठीक है, पता नहीं कौन कौन सा लॉजिक लगा के इन लोगों ने मतलब किया। देखो सिंपल सा लॉजिक यही है कि 9 + 2 11 होता है, 3 + 2 5 होता है। यहाँ पे देखो 72 + 2 74 होता है, 53 + 55 क्या होता है 2 होता है। अब कोई बोलता है कि भाई ऑड की प्रायोरिटी लेंगे तो इवन की प्रायोरिटी लेंगे तो प्राइम की प्रायोरिटी लेंगे, भाई तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि ऑड लेंगे इवन लेंगे प्राइम लेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। ये तो मतलब जब चेक किया जाता है कि जब ऑप्शन में है ही नहीं कोई ऐसा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों दिख रहा है कि 72 + 2 74 होता है, 53 + 2 55 होता है, तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। अब मान लो कोई सामने वाला बंदा देखा, कोई ऑप्शन दूसरा चेक नहीं किया, 9 + 2 11 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 72 + 2 74 ऐसा ही है, इसको मार के निकल गया। तो अब वहाँ पे थोड़ी वो दिमाग लगाते बैठेगा कि भाई ऑड है इवन है प्राइम है या स्क्वायर देखना है क्या देखना है।
ये सिंपल सा बेसिक रूल है भाई कि 9 + 2 11 होता है, 3 + 2 5 होता है। इसमें ऑड इवन प्राइम ये सब देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है इसमें दोनों ऑप्शन होगा, 72 74 53 55 दोनों होगा पक्का, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ अब ये क्वेश्चन देख लो जरा, कैसा क्वेश्चन है, क्या बोला है, ऑल बैंड्स। ऐसे तो बहुत ही मतलब अजीब सा सेंटेंस लगता है, ठीक है। तो हम ना 100 और 50 का रूल जनरली करके लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 100 है, ये 100 है, तो इसका मतलब इसके बीच का कनेक्शन बनेगा। तो इसके बीच में क्या होगा, थ्रेड और रूप्स का रिलेशन बनेगा। तो सम थ्रेड्स, ठीक है, एंड रूप्स का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखो सम रूप्स आर थ्रेड, ठीक है, ये तो बन के रिलेशन। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, तो इसके बीच में रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि सम वायर्स आर बैंड, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था 1, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ आओ, इसमें देखो, यहाँ पे देखो बहुत बहुत माइनर सा थिंकिंग है, ठीक है। एकदम आनन फानन में जो है वीओ लगा दोगे, ठीक है, कि भाई चलो यहाँ पे सीजन है, यहाँ पे सीजन है, ठीक है, यहाँ पे वीओ दिख रहा है, यहाँ पे वीओ दिख रहा है, बाकी कोई तो दिख नहीं रहा ऑप्शन में। लेकिन ज़रा गौर करो, यहाँ पे एनो है, यहाँ पे एनो है, मतलब बताओ कि 2 बार एनो एनो यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वर्ड है वो भी सिमिलर 2 बार होगा। लेकिन यहाँ पे बताओ आई अलग वर्ड, लाइक अलग वर्ड, स्प्रिंग अलग वर्ड, एंड अलग वर्ड, समर अलग वर्ड, सीजन अलग वर्ड, सब अलग अलग वर्ड है। लेकिन पता नहीं है नो 2 बार क्यों यूज किया। तो इसलिए इसको भी बोलेंगे, ठीक है, इसको भी डालो एरर में, ठीक है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्या है, क्वेश्चन रॉन्ग है। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखो ABCD EF एंड G आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। कितना 7 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो लेफ्ट ऑफ ए 2 पीपल बैठेंगे। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ, तो 1 2 3 इधर तो जा नहीं सकते, 1 2 3 यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, तो यहाँ पे डी हो गया। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो एक ही पोजीशन है हमारा ई का, बी का, ठीक है। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ का सी नेबर नहीं है, तो सी यहाँ पे आएगा। बाकी क्या बच गया, ABCD EFG। हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ ए, अब ए के राइट में कितना लोग बैठा है बताओ, 4 लोग बैठे हैं, 4। यहाँ पे कितना दिया है, 2। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं, ठीक है। अब देखो स्टाइलिश लिखा है यहाँ पे, स्टाइलिश है। क्या बोला है इन्होंने कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब कि जो ये वर्ड अल्फ़ाबेट लिखा गया ना, इसके पहले का लेटर लिखो पहले। तो इसके पहले का लेटर क्या होगा, R, T के पहले का लेटर क्या होगा, S, Y के पहले का लेटर क्या होगा, X, L के पहले का लेटर होगा K, I के पहले का लेटर होगा हमारा H, S के पहले का लेटर होगा R, H के पहले का लेटर होगा हमारा G। अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट। अब राइट तो ये है, राइट से थर्ड हमारा क्या है, H है, लेकिन यहाँ पे दिया इन्होंने K, हमारा सही ऑप्शन क्या है, H है। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये सारे के सारे टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें चेक करो, अब इस क्वेश्चन पे आओ, चलो। यहाँ पे भी क्वेश्चन में ही एरर है, क्वेश्चन में बनाने वाला जो है ना, इसी में एरर किया। देखो इसको करेंगे 2 से ऐड, इसको देखो -4, इसको देखो +3, यहाँ देखो +2, ठीक है, ये -4, ठीक है, यहाँ देखो +2 हो रहा, मतलब ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कहानी जो ख़त्म हो गया। होप इतना क्वेश्चन जो आपको मिला है, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा सबको, ठीक है। क्लोज करते हैं, बाय।